ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8ನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋ. ಇವೆಲ್ಲ CET ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. TET, GPSTR, HSTR ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೆಡಾಗೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, भाषा की पढ़ाई ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ए समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, बी समूचे पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, सी बेहद जटिल और संवेदनशील है, डी भाषा की पाठ्य पुस्तक से भी संभव है ಅಂತ ಇದೆ. फर्स्ट ऑप्शन समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ए कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए. ಅದರಲ್ಲಿ 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ. कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी है कि ऑप्शन ए उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, बी उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, सी उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, डी उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए ಅಂತ ಇದೆ. 18ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೊಗಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है संभवतः वे ग्रसित है, गणतीय अक्षमता, स्वर अक्षमता, पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता. ಸೊ ಲಿಖನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೇಖನ್ ಅಕ್ಷಮತಾ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓದೋದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಫೋನಿಯಾ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೇಖನ್ ಅಕ್ಷಮತಾ, ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं ए सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, डी शाम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ ಅಂತ ಇದೆ. 20ರಲ್ಲಿ ऑप्शन ए सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें ए बात कहने के तरीक़ों का अभ्यास करवाया जाए, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाए, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए. 21ರಲ್ಲಿ ऑप्शन ए बರ್ತದೆ, बात कहने के तरीक़ों को अभ्यास करवाया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण, वर्णों की पहचान ಅಂತ ಇದೆ. ಅರ್ಥ एवं अनुमान ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, जिनमें मूल्य हो, जिनमें गेयता हो, जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो, जिनमें तुकबंदी हो ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ जिनमें तुकबंदी हो ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳನ್ನು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಮಿಂಗ್, यस राइम्सಗಳು. भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ए भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, बी भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, सी बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, डी सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है.
24 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎ भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ए स्वतंत्र एवं मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, बी राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना, सी बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, डी लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना। ಲೋಕತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇದೆ, ಸೊ ಲೋಕತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ದಿ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ एवं मौखिक अभिव्यक्ति को अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है पोर्टफोलियो, जांच सूची, ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ। ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎ पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? कहानी को दोहराना, कहानी का अंत परिवर्तित करना, कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी को अपने शब्दों में कहना। ऑप्शन ए कहानी को दोहराना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रयोग, प्रभाव, उन्हें हिंदी न आना, सुनने में समस्या। 28 उनकी मातृभाषा का प्रभाव इज द राइट ऑप्शन। भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है। आप किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे। शाम पट पर उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे। 29 ऑप्शन बी बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, मातृभाषा, ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಭಾಷಾ, ಮಾತೃಭಾಷಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್। ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ KRTTಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಡಾಗೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು। ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್।